हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में आज बात करने वाले हैं बच्चों संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ बच्चों, यदि आपको 11th क्लास का फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का नोट्स लेना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी बच्चों जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो कांटेक्ट नंबर नोट कर लो 9685299149। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब ये संरक्षी बल असंरक्षी बल होते क्या हैं, जैसे भाई साहब उनके गुणों के आधार पर हम नाम दे देते हैं। अब आप कहोगे सर कभी तो हमने पढ़ा था वांडर वाल्स बल भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, अपमंदक बल भी होता है ना, विद्युत आकर्षण बल भी होता है। अरे उन्हीं बलों को उनके गुणों के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया। देखो बड़ा सिंपल है। जैसे आप देखते हो बच्चों घर्षण बल, आप बताओ घर्षण बल कैसे होता है। घर्षण बल होता है कि पथ पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पथ है और यहां पर एक गाड़ी चल रहा है। ठीक है भाई, बोलो सर ये आपने क्या बना दिया। ये लो भैया, हमने गाड़ी बना दिया। अब ये जब गाड़ी चलेगा बच्चों तो ये बताओ पथ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि नहीं। बिल्कुल निर्भर करेगा। बिल्कुल सिंपल है शाब्दिक रूप से कि जब दो वस्तुओं के बीच बल लग रहा है, घर्षण बल है क्या, दो संपर्क तलों के बीच, मतलब दो वस्तुएं हैं उनके संपर्क तलों के बीच, दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, ऐसा समझो। एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गति करना चाहता है तो उनके संपर्क तलों के बीच जो गति विरोधी बल होता है वो घर्षण बल होता है। जैसे ये आगे की ओर गति करता है तो घर्षण बल बच्चों वो पीछे की ओर लगता है। तो घर्षण बल जब भी बात करेंगे तो केवल और केवल भाई सोचे कि बिना संपर्क तलों के बीच लग जाएगा, बिना पथ पर लगे हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। जैसे श्यान बल होता है क्या बच्चों, आप लोग बताओ श्यान बल है क्या। तो श्यान बल क्या होता है कि द्रव के परतों के बीच एक बल कार्य करता है। जैसे द्रव का प्रवाह होता है, सबको पता है कि पानी जब बहता है तो केवल एक ही लेयर नहीं रहता, उसमें कई लेयर रहते हैं, परतों के रूप में बहता है। तो इन द्रवों के परतों के बीच जो लगने वाला बल है बच्चों वो श्यान बल कार्य करता है। तो ये परतों के बीच बल कार्य करता है तो ये श्यान बल है, मतलब ये पथ पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए पहला परत हो गया, इसके ऊपर दूसरा परत, इसके ऊपर तीसरा परत, तो परत के ऊपर परत, द्रव के परत जो है एक दूसरे के ऊपर एकदम चिपके हुए रहते हैं और भाई ये परत के रूप में आगे बढ़ते हैं और उन परतों के बीच जो बल कार्य करता है बच्चों वो श्यान बल कार्य करता है। तो अब आप लोगों ने ये दो चीजें आपने समझा कि भाई साहब हम यदि बात करें घर्षण बल की, श्यान बल की, तो ये पथ पर निर्भर करते हैं, परतों के बीच प्रकृति पर निर्भर करेंगे, जहां पे लगेंगे उस पर भी निर्भर करेंगे। और एक ऐसा बल भी मैं आपको बताता हूं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों दो पिंडों के बीच बल कार्य करता है। देखो एक पिंड मान लीजिए ये है, मान के चलते हैं भाई ये आपका एक छोटा सा पिंड है और मान लो ये पृथ्वी है। अब इन पिंडों के बीच बल कार्य करेगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो इसी पथ के आधार पर इनको परिभाषित किया गया कि संरक्षी बल उन बलों को हम कहेंगे जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और जो पथ के प्रकृति पर निर्भर करेगा वो बच्चों आपका असंरक्षी बल कहलाएगा। बस इसके अलावा कुछ भी परिभाषा एक्स्ट्रा आपको नहीं तैयार करना है। संरक्षी बल उन बलों को कहते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। बस बच्चों वो आपका संरक्षी बल कहलाता है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा बच्चों, असंरक्षी बल क्या होगा कि एक ऐसा बल जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है वो आपका असंरक्षी बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर,
समझ में आ गया। चलो छोटा छोटा टॉपिक हम कवर कराते हैं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, आपका क्लास भी चलता रहे। संरक्षी बल के गुण के बारे में देख लो। असंरक्षी बल का ज्यादा गुण वगैरह पूछा नहीं जाता है, लेकिन संरक्षी बल का गुण कई बार पूछा गया है। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये तो परिभाषा ही हो गया। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ पर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसी स्थिति में पुनः आ जाएगा, तब वो उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। यानी संरक्षी बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ में वस्तु को चलाने पर किया गया कार्य सदैव शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। और जब फिर से प्रारंभ से चला उसी प्रारंभ पर पहुंच गया, भाई वृत्तीय मार्ग पर क्या होगा आप ही बताओ। वृत्तीय पथ है बच्चों, यहां से चला और घूम करके फिर से आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्थिति सेम हो गया, तो फिर वहां पर किया गया कार्य शून्य के बराबर होता है। जितने भी केंद्रीय बल होते हैं बच्चों वो संरक्षी बल होते हैं। केंद्रीय बल का मतलब होता है केंद्र की ओर लगे। जैसे आप यहां पर दो पिंड है बच्चों, ये इधर लगाएगा बल, ये इधर लगाएगा बल, तो एक दूसरे के आकर्षण, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, आकर्षण बल लगेगा ना, खींचेंगे एक दूसरे को, तो ये आपके केंद्रीय बल हो जाते हैं। जितने भी केंद्रीय बल हैं वो सभी के सब संरक्षी बल होते हैं। असंरक्षी बल में देख लो कि असंरक्षी बल उन बलों को कहते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पथ के प्रकृति पर निर्भर करेगा, वो बल आपका असंरक्षी बल कहलाएगा। जैसे बच्चों आपका चुंबकीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, अपमंदन बल हो गया, विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ये सब के सब असंरक्षी बल हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल एक कौन सा बल है, तो बच्चों संरक्षी बल है, जिस पर यदि हम बात करें कि किया गया कार्य जो है पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और वहीं पे बच्चों हम जब बात करते हैं असंरक्षी बल की, जैसे घर्षण बल, श्यान बल, कौन से बल है, असंरक्षी बल हैं, इन पर जो किया गया कार्य है पथ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये चीजें हैं बच्चों संरक्षी बल और असंरक्षी बल का जो डीप पॉइंट है वो आप लोग सीख गए होंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि बेहतर पढ़ाई के लिए बेहतर नोट्स की जरूरत होती है, जो कि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन बच्चों को लेना है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लो एक बार फिर से, 96 85 29 91 49। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।